लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर जैसलमेर से सामने आई, जहां पर सीआईडी इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई में एक गद्दार पकड़ा गया है। जैसलमेर बॉर्डर पर आईएसआई का जासूस हनीफ खान गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी के सीक्रेट्स भेज रहा था। ये लगातार सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई को जानकारी पहुंचा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी ये लगातार भारत की जासूसी कर रहा था। अब क्योंकि ये बॉर्डर वाले इलाके में रहता है, इसका गांव भी वहीं पर था, तो ये लगातार सारी इंफॉर्मेशंस कहां पर क्या चीज़ों की तैनाती की गई है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। पैसों के लालच में ये पाकिस्तान का एजेंट बन गया। राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर से एक जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोप ये है कि भारतीय जासूस ये जो पाकिस्तानी जासूस है वो भारतीय सेना से जुड़ी तमाम जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजता था। इस साल अब तक 5 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं जैसलमेर से। पुलिस ने अभी पकड़े गए जासूस से लगातार पूछताछ शुरू कर दी है और पुलिस जांच में जुटी हुई है कि अब तक आरोपी जासूस क्या क्या जानकारियां आईएसआई को भेज चुका है। हनीफ खान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले गाँव बहला का रहने वाला है। आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए वो पाकिस्तान को लगातार खुफिया एजेंसियों के इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाया करता था। पैसों के लालच में वो भारतीय सेना से जुड़े गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेजता था और खुफिया एजेंसी आईएसआई के लगातार संपर्क में था। ये ज़रूरी और बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ज़रा समझिए बॉर्डर इलाके से महज 1 महीने में 5 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। ना जाने अभी कितने गद्दार भारत में बैठे हैं जो अपने ही देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों पे कहा जाता है जिन्हें हम आस्तीन का सांप कहते हैं, जिन्हें हम मौका परस्त कहते हैं। बिल्कुल ये वही लोग हैं जो रहते तो भारत में हैं, खाते भारत में हैं, कमाते भारत में हैं, तमाम चीज़ें इन्हें सुविधाएं भारत सरकार से चाहिए, लेकिन जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान की, बिट्रे कर रहे हैं भारत को। देखिए धोखा दे रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कई यूट्यूबर जासूसी के आरोप में पकड़े गए, जिसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम भी शामिल था। उसके बाद से एक पंजाबी यूट्यूबर जसबीर पकड़ा गया, वो भी यूट्यूबर था। और देखिए ये यूट्यूबर्स और उसके बाद अब देखिए पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हनीफ खान, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको गिरफ्तार किया गया है। लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे वो आतंकी हो या फिर आतंकियों के मददगार हों या फिर जासूस हों। ऐसे ही लगातार सेना की ओर से, इंटेलिजेंस की ओर से कार्रवाई लगातार की जा रही है और सेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर से इस जासूस को खुफिया इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया है। लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और इससे पूछताछ के दौरान कई ऐसे नामों का खुलासा हो सकता है जिसको लेकर चर्चाएं बन सकती हैं और कई इनपुट्स और भी हैं। और ये जासूस जो पकड़ा गया है, पुलिस को उम्मीद है कि कई ऐसे खुफिया इनपुट से और दे सकता है, जिसके बदौलत कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र लवानिया जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र, 5 जासूस पकड़े जाते हैं पिछले 1 महीने में और सब बॉर्डर इलाके के हैं। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी अब होने वाली है, क्योंकि जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ये चीज़ें साफ हो गई है कि बॉर्डर इलाके में जासूसी अब ज़्यादा हो रही है। पुलिस और इंटेलिजेंस कैसे इस जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है पाकिस्तान जो चक्रव्यूह रच रहा है उसको कैसे भेदने का काम करेगी? जी देखिए, जिस तरीके से आम जनता की चैन की नींद को ये खो देने वाले ऐसे गद्दार जो हमारे भारत देश के अंदर जो कई जो है नकाब यानी कि कई तरीके के जो है पर्दों के पीछे ये लोग हैं, और जो लोग जिस तरीके से चंद पैसों के लिए जिस तरीके से ये प्लानिंग करके भारत के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं और जो है वहां पर सूचनाएं दे रहे हैं, जिससे हमारे जो आम जनता है वो चैन की नींद सोना चाहती है, उनकी चैन की नींद में ये खलाली बन रहे हैं और जिससे आम जनता को ये कितनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जो हमारे लोग, हमारे जो साथ में रहने वाले लोग खाते हैं भारत की लेकिन बजाते हैं पाकिस्तान की, तो ऐसे लोगों को जो है सरकार चिन्हित करके और इनके गरेबां तक पहुंचे और जल्द से जल्द इनको सलाखों के पीछे डाले। वहीं यह है कि इसके इन लोगों के लिए भी एक ऐसा कानून बने कि एक ऐसे गद्दार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, जिससे आगे का गद्दार ये ध्यान रखे कि अगर मैं भारत के साथ गद्दारी करूंगा तो मुझे ये भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल पुष्पेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है ताकि इनके मन में डर हो। लेकिन पुष्पेंद्र ये बताइए कि जब ये हनीफ खान गिरफ्तार किया गया, किस आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद अब तक की जो पूछताछ के ये जो दौर चला है, क्या निकल कर उसमें सामने आया? जी देखिए, जिस तरीके से ये पुलिस की रडार पर था, क्योंकि ये जो है
सिंदूर कार्यक्रम में जो है बराबर वहां सूचना दे रहा था और आईएसआई का जो है ये एजेंट था और ये पैसों के लिए ये काम कर रहा था और इसका जो है गांव है वो बॉर्डर के पास में ही है, तो वहां आने जाने का पूरा फायदा उठा रहा था और जहां की पूरी भारतीय सेना की पूरी गतिविधियों को जो है वहां पर अपडेट कर रहा था, उनको बराबर सूचना दे रहा था। हालांकि पुलिस ने इनको जो है अपने चिन्हीकरण में शामिल कर लिया, तो जो है सीआईडी ने इनको गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे हनीफ खान ऐसे जो है जो गद्दार कई हो सकते हैं, लेकिन अभी पुलिस को देखने की और जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को अच्छे से चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके जल्द से जल्द जो हथकड़ियां हैं वो इनके हाथों तक पहुंचे, क्योंकि अब आवश्यकता है एक बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की और वक्त है, लोगों की मांग है कि ऐसे गद्दारों को जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। और सरकार से लोगों की यही मांग भी है कि एक ऐसा कड़ा कानून हो कि एक गद्दार के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि जिससे दूसरा गद्दार भी एक आम जनता की तरह सुधर जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है पुष्पेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पुष्पेंद्र लगातार जासूसों की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। ऐसे में इंटेलिजेंस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी बाकियों को चिन्हित करके पकड़ना और उसके बाद इनको डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि ये तो वो उस चावल में लगे घुन की तरह है कि ये अगर लंबे समय तक रहेंगे तो पूरे चावल को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल, पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। पुलिस को मैं जो जनता की तरफ से जो है पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं लोग कि वाकई में सीआईडी ने एक अच्छा काम किया है। एक चुनौती भरा मामला कहने को कोई कुछ भी कह सकता है कि भाई गद्दार हैं, लेकिन उनकी गले वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सीआईडी उन तक पहुंची और आज 5वें गद्दार को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है। तो बस आम जनता का यही है, लोगों के मन में रोष भरा हुआ है कि ऐसे कितने गद्दार हैं और वो किन पर्दों के पीछे, यानी किस तरीके के कपड़ों में वो छिपे हुए हैं। तो बस उसी का लोगों में रोष है कि जो लोग इन पर्दों में छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द चिन्हित करें, क्योंकि जो गद्दार हैं वो बड़े बड़े पर्दों के पीछे हैं और उनके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े बड़े गद्दारों की जो कंपनियां हैं। बिल्कुल पुष्पेंद्र, मैं यही जानना चाहती थी कि ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं बॉर्डर के इलाके से, जरूर इनका कोई ना कोई हैंडलर होगा। ये जो जासूसी कर रहे हैं लगातार, आखिर कब उस हैंडलर का खुलासा हो सकता है, क्योंकि लगातार पूछताछ इस बीच चल रही है। उन हैंडलर्स के ऊपर कार्रवाई भी बहुत जरूरी है, जिनके हौसले इस वक्त इतने बुलंद हो गए हैं कि भारत में रहकर खाते भारत की हैं, तमाम चीजें उनको सुविधाएं भारत सरकार से चाहिए, लेकिन उनके और मदद वो पाकिस्तान की कर रहे हैं। जी देखिए, पुलिस के महानिरीक्षक हैं विष्णुकांत जी, बराबर उनकी जो है कार्रवाई जारी है और बस वो यही चाहते हैं कैसे भी उन तक पहुंचे। तो बस जनता का भी यही मुद्दा है कि बस गद्दार तो पकड़े गए, लेकिन गद्दारों के जो मुखिया हैं उन तक भी जो है सीआईडी पहुंचे और पहुंच के उन गद्दारों के जो मुखियाओं को जल्द से जल्द चिन्हित करे, जिससे गद्दार ही पैदा ना हो। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, क्या जानकारी सामने आ रही है कि ये जो पुष्पेंद्र ये जो पकड़ा गया है हनीफ खान, इससे रिलेटेड, इनके परिवार से रिलेटेड कोई जानकारी और सामने आ रही है कि परिवार में कौन कौन था? ये इंसान अचानक यहाँ कहाँ से आया, या लंबे समय से वहीं पर रह रहा था और उसके बाद अचानक से ये जासूसी का काम करने लगा? क्या विस्तार से बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, ये बॉर्डर का ही रहने वाला है, जैसलमेर बॉर्डर पर रहता है। तो बस उसी को लेकर के आईएसआई का एजेंट बना पैसे के लिए, और इसको सहूलियत इस बात की थी कि बस बॉर्डर का रहने वाला था और आईएसआई को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और ये उनका एजेंट है। इस वजह से ये बराबर वहां की सूचना देता रहा और हमारे देश के साथ गद्दारी करता रहा।